उत्तरकांड। मुनि कुमारों से समाचार पाकर वाल्मीकि का सीता जी के पास आ उन्हें सांत्वना देना और आश्रम में लिवा ले जाना। अब अगला प्रसंग है कि जहाँ सीता जी रो रही थी वहीं से थोड़ी दूर पर ऋषियों के कुछ बालक थे। वे उन्हें रोता देख अपने आश्रम की ओर दौड़े और जहाँ उग्र तपस्या में लीन मन लगाए हुए वाल्मीकि मुनि विराजमान थे, उन सब मुनि कुमारों ने महर्षि के चरणों में अभिवादन करके उनसे सीता जी के रोने का समाचार सुनाया। वे बोले कि भगवान, गंगा तट पर किन्हीं महात्मा नरेश की पत्नी हैं जो साक्षात लक्ष्मी के समान जान पड़ती हैं। इन्हें हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा है। वे मोह के कारण विकृत मुख होकर रो रही हैं। भगवान, आप स्वयं चलकर अच्छी तरह देख लें। वे आकाश से उतरी हुई किसी देवी से दिखलाई देती हैं। प्रभु, गंगा के तट पर जो वे कोई श्रेष्ठ सुंदरी स्त्री बैठी है बहुत दुखी है। हमने अपनी आँखों से देखा है। वे बड़े ज़ोर ज़ोर से रोती हैं और गहरे शोक में डूब जाती हैं। वे दुख और शोक भोगने के योग्य नहीं हैं, अकेली हैं, दीन हैं और अनाथ की तरह बिलख रही हैं। हमारी समझ में ये मानवीय स्त्री नहीं है। आपको इनका सत्कार करना चाहिए। इस आश्रम से थोड़ी ही दूर पर होने के कारण ये वास्तव में आपकी शरण में आई हैं। भगवान, ये साध्वी देवी अपने लिए कोई रक्षक ढूंढ रही हैं, अतः आप इनकी रक्षा करें। उन मुनि कुमारों की ये बात सुनकर धर्मज्ञ महर्षि ने बुद्धि से निश्चय करके असली बात को जान लिया, क्योंकि उन्हें तपस्या द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। जानकर वे उस स्थान पर दौड़े हुए आए जहाँ मिथिलेश कुमारी सीता विराजमान थी। उन परम बुद्धिमान महर्षि को जाते देख उनके शिष्य भी उनके साथ साथ हो लिए। कुछ पैदल चलकर वे महामती महर्षि सुंदर अर्घ्य लिए गंगावर्ती उस स्थान पर आए। वहाँ आकर उन्होंने श्री रघुनंदन जी की प्रिय पत्नी सीता को अनाथ की सी दशा में देखा। शोक से भी भरा पीड़ित हुई सीता को अपने तेज से आहत सी करते हुए मुनीश्वर वाल्मीकि मधुरवाणी में बोले, पतिव्रते, तुम राजा दशरथ के पुत्र वधु, महाराज श्री राम की पत्नी और मिथिला के राजा जनक की पौत्री हो। तुम्हारा स्वागत है। क्षमा करना, जनक की पुत्री हो। ये वाल्मीकि जी सीता जी को कह रहे हैं। जब तुम यहाँ आ रही थी तभी अपनी धर्म समाधि के द्वारा मुझे इसका पता चल गया था, क्योंकि वाल्मीकि जी अंतर्यामी थे। तुम्हारे परित्याग का जो सारा कारण है उसे मैंने अपने मन से ही जान लिया है। महाभागे, तुम्हारा सारा वृत्तांत मैंने ठीक ठीक जान लिया है। त्रिलोकी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब मुझे विदित है। सीते, मैं तपस्या द्वारा प्राप्त हुई दिव्य दृष्टि से जानता हूँ कि तुम निष्पाप हो। अतः विदेह जननी, अब निश्चित हो जाओ। इस समय तुम मेरे पास हो, निश्चिंत हो जाओ। अब तुम्हारे को विलाप करने की ज़रूरत नहीं है। बेटी, मेरे आश्रम के पास ही कुछ तापसी स्त्रियाँ रहती हैं जो तपस्या में संलग्न हैं। वे अपनी बच्ची के समान सदा अपना पालन करेगी। यह मेरा दिया हुआ अर्घ्य ग्रहण करो और निश्चिंत एवं निर्भय हो जाओ। अपने ही घर में आ गई हो ऐसा समझकर विषाद न करो। महर्षि का अत्यंत अद्भुत भाषण सुनकर सीता ने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा कि जो आज्ञा। तब मुनि आगे आगे चले और सीता हाथ जोड़े उनके पीछे हो ली। विदेह जननी के साथ महर्षि को आते देख मुनि पत्नियां उनके पास आईं और बड़ी प्रसन्नता के साथ इस प्रकार बोली कि मुनि श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद यहाँ आपका शुभागमन हुआ है। हम सभी आपको अभिवादन करती हैं। बतलाइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। उनका यह वचन सुनकर वाल्मीकि बोले कि ये परम बुद्धिमान राजा श्री राम की धर्मपत्नी सीता यहाँ आई है। सती सीता राजा दशरथ की पुत्र वधु और जनक की पुत्री है। निष्पाप होने पर भी पति ने इनका परित्याग कर दिया है, अतः मुझे ही इनका सदा लालन पालन करना है।
अतः आप सब लोग इन पर अत्यंत स्नेह दृष्टि रखें। मेरे कहने से तथा अपने ही गौरव से भी ये आपकी विशेष आदरणीय है। इस प्रकार बारंबार सीता जी को मुनि पत्नियों के हाथ में सौंपकर महायशस्वी एवं महातपस्वी वाल्मीकि जी शिष्यों के साथ फिर अपने आश्रम पर लौट गए। मिथिला कुमारी सीता का मुनि के आश्रम में प्रवेश हो गया, यह देखकर लक्ष्मण मन ही मन बहुत दुखी हुए और घोर संताप हुआ। उस समय महातेजस्वी लक्ष्मण मंत्रणा में सहायता देने वाले सारथी सुमंत से बोले कि सूत, देखो तो सही, श्री राम को अभी से सीता जी के विरह नित्य संताप का कष्ट भोगना पड़ रहा है। भला रघुनंदन नाथ जी को इससे बढ़कर दुख क्या होगा कि उन्हें अपनी पवित्र आचरण वाली धर्मपत्नी जनक किशोरी सीता का परित्याग करना पड़ा। सारथे, रघुनंदन जी को सीता का यह नित्य वियोग प्राप्त हुआ है, इसमें मैं देव को ही कारण मानता हूँ, क्योंकि वह देव का विधान दुर्लंघ्य होता है। जो रघुनाथ जी कुपित होने पर देवताओं, गंधर्वों तथा राक्षसों सहित असुरों का भी संहार कर सकते हैं, वे ही देव की उपासना कर रहे हैं, उनका निवारण नहीं कर पा रहे हैं। पहले श्री रामचंद्र जी को पिता के कहने से 14 वर्ष तक विशाल एवं निर्जन दंडक वन में रहना पड़ा है। अब उससे भी बढ़कर दुख की बात यह हुई कि उन्हें सीता जी को निर्वासित करना पड़ा। परंतु पूर्ववासियों की बात सुनकर ऐसा कर बैठना मुझे अत्यंत निर्दयतापूर्ण कर्म जान पड़ता है। सूत, सीता जी के विषय में अनन्यायपूर्ण बात करने वाले इन पूर्ववासियों के कारण ऐसे कीर्तिनाशक कर्म में प्रवृत्त होकर श्री रामचंद्र जी ने किस धर्मराशि का उपार्जन कर लिया है। लक्ष्मण की कही हुई इन अनेक प्रकार की बातों को सुनकर बुद्धिमान सुमंत्र ने श्रद्धापूर्वक ये वचन कहे कि सुमित्र नंदन, मिथिलेश कुमारी सीता के विषय में आपको संतप्त नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण, यह बात ब्राह्मणों ने आपके पिताजी के सामने ही जान ली थी। उन दिनों दुर्वासा जी ने कहा था कि श्री राम निश्चय ही अधिक दुख उठाएंगे, अतः प्राय उनका सौख्य छिन जाएगा। महाबाहु, श्री राम को शीघ्र ही अपने प्रियजनों से वियोग प्राप्त होगा। सुमित्रा कुमार, धर्मात्मा महापुरुष श्री राम दीर्घकाल बीतते बीतते तुमको, मिथिलेश कुमारी को तथा भरत और शत्रुघ्न को भी त्याग देंगे। दुर्वासा ने जो बात कही थी उसे महाराज दशरथ ने तुमसे, शत्रुघ्न से और भरत से भी कहने की मनाही की थी। नरश्रेष्ठ दुर्वासा मुनि ने बहुत बड़े जन समुदाय के समीप मेरे समक्ष तथा महर्षि वशिष्ठ के निकट यह बात कही थी। दुर्वासा मुनि की वह बात सुनकर पुरुष प्रवर दशरथ ने मुझसे कहा था कि सूत, तुम्हें दूसरे लोगों के सामने इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। सौम्य, उन लोकपालक दशरथ के उस वाक्य को मैं झूठा ना करूं, यह मेरा संकल्प है। इसके लिए मैं सदा सावधान रहता हूं। सौम्य रघुनंदन, यद्यपि यह बात मुझे आपके सामने सर्वथा ही नहीं करनी चाहिए, तथापि यदि आपके मन में यह सुनने के लिए श्रद्धा हो तो सुनिए। यद्यपि पूर्व काल में महाराज ने इस रहस्य को दूसरों पर प्रकट न करने के लिए आदेश दिया था, तथापि आज मैं वह बात कहूँगा। देव के विधान को लांघना बहुत कठिन है, जिससे यह दुख और शोक प्राप्त हुआ है। भैया, तुम्हें भी भरत और शत्रुघ्न के सामने यह बात नहीं करनी चाहिए। सुमंत का यह गंभीर भाषण सुनकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने कहा, सुमंत जी, जो सच्ची बात हो उसे आप अवश्य कहिए।